So today we are going to start, we are going to revise poem first, and the poem name is A Photograph. And this poem is written by Shirley Tolson. And Shirley Tolson is telling her own story, her own emotions through this poem. So, poetess, who is this poetess? Shirley Tolson, saw an old photograph of her mother. Shirley Tolson, means poet of this poem, saw an old photograph of her mother. And in that photograph there were three girls. And two girls were the cousin of Shirley Tolson's mother. So to see it, she became upset. And to see that photograph, she became upset and emotional. So what emotions came in her mind? And why was she upset to see that photograph? So we are going to read to know these all things. Let's start. Before going to start the poem, we are going to know more about author, poet of this poem. So you know very well this poem is written by Shirley Tolson. And she was born on 20th May 1924. 1924 in England. कहाँ पे पैदा हुए वो? इंग्लैंड में. कब पैदा हुए? 20th May 1924. So, a writer, editor came under influence of Celtic Christianity. और वो सेल्टिक क्रिश्चियनिटी के अंडर में या इन्फ्लुएंस में रहे, उनके प्रभाव में रहे, उनसे प्रेरित होकर उन्होंने काम किया. Tolson's in poem Photograph described the emotions felt as she remembered the story behind the image and what it means to the poet. So Tolson जो इस पोइम फोटोग्राफ में वो डिस्क्राइब अपने इमोशंस को डिस्क्राइब कर रही है, अपनी भावनाओं को बता रही है कि जब वो एक फोटोग्राफ को देखती है और उस फोटोग्राफ में जो तस्वीरें हैं, वो जो पिक्चर्स वो देखती है, तो उस पिक्चर्स को देख के उसके मन में क्या आता है, क्या वो समझती है, कितनी वो इमोशनल हो जाती है उस फोटोग्राफ को देख के. अब हम उस आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि फोटोग्राफ में क्या था, क्या नहीं था, क्यों वो इमोशनल हो जाती हैं. लेट्स स्टार्ट द पोएम. यस, सो यू कैन सी हियर द कार्डबोर्ड शोज मी. कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है हाउ इट वॉज, ये कैसा है, हाउ इट वॉज कैसा था. व्हेन द टू गर्ल्स कजन वेंट पैडलिंग, कि जब दो लड़कियां, दो चचेरी बहनें पैडलिंग करती हुई पानी में गई. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और हर एक लड़की, दो लड़कियां है ना, और दोनों लड़कियां मेरी माँ का हाथ पकड़े हुए थी. एंड सी इज द बिग गर्ल, एंड सी द बिग गर्ल, और मेरी माँ थी वो सबसे बड़ी लड़की थी. सम 12 years और सो, शायद 12 या उससे भी बड़ी हो. सो इन दिस व्हाट द पोइट सेइंग, शिर्ले टॉल्सन अपनी माँ का फोटोग्राफ देखती है. उस फोटोग्राफ में क्या देखती है कि दो लड़कियां और उसकी मम्मा के साथ हैं जो समुद्र में नहाने के लिए समुद्र के बीच पे पैडलिंग करती हुई जा रही हैं. और दोनों लड़कियों ने, जो उसकी कज़न है, मम्मा का हाथ पकड़ा हुआ था. और उनकी मम्मा 12 या 12 साल से कुछ ज़्यादा उम्र की रही होंगी. यस, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और तीनों लड़कियां खड़ी हो जाती हैं और वो मुस्कुराती हैं. कहाँ से? अपने बालों के थ्रू से, अपने बालों के माध्यम से. एट द अंकल विद द कैमरा, किसकी तरफ? अंकल की तरफ, जो कैमरा लेके खड़ा था. ए स्वीट फेस, और कहता है कि एक स्वीट फेस, माई मदर्स, मेरी माँ का, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और ये फोटोग्राफ उस टाइम का है जब मैं पैदा नहीं हुई थी. इस चेहरा उस टाइम का है मेरी माँ का जब तक मैंने जन्म नहीं लिया था. एंड द सी, और समुंदर, विच अपीयर टू हैव चेंज लेस, कि जो समुंदर है वो बहुत ही कम चेंज हुआ है. वॉज देयर टेरिबल इज ट्रांजिट फेज, और उस समुंदर ने जिनके उसने पैर धोए थे, वो समुद्र में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है. बट मेरी मदर में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है. मेरी माँ बहुत बदल चुकी है. मदर बदल नहीं चुकी है. मेरी माँ 12 साल की थी, वो बूढ़ी भी हो चुकी है और उस दुनिया को छोड़ के जा भी चुकी है. इतना कुछ बदल गया है मेरी माँ के लिए, क्योंकि हमारी जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ जो हो, ट्रांजिट है, वो थोड़े से टाइम के लिए है. बट द नेचर यस इज फॉर एवर. So some 20-30 years later, 25-30 साल के बाद, she had laughed at the snapshot, तो उस फोटो के ऊपर हंसती थी. सी बैटी, कहती थी कि देखो बैटी को देखो और डोली को देखो. शी वुड से एंड लुक हाउ दे, ठीक है ना, ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो कि कैसे हमारे घर वालों ने हमें बीच की ड्रेस बीच पे जाने के लिए ड्रेस पहनाई थी.
द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, और जो सी हॉलीडे थी समुद्र के ऊपर उनकी जो छुट्टियां थी वो उनका पास्ट था। माइन इन हर लाफ्टर, और मेरी खुशी उसी में थी। बहुत बुरी विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, और लेबर्ड इज, यहाँ पे लेबर्ड इज है वो ऑक्सीमोरॉन है, लेबर्ड भी और इज भी। हाउ इट इज पॉसिबल कि लेबर्ड इज हो सकता है। नाउ सी हैज बीन डेड, अब मेरी माँ मर चुकी है। नियरली एज मैनी ईयर्स, काफ़ी टाइम हो गया है। एज दैट गर्ल लिव्ड एंड दिस सर्कमस्टांसिस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, कि हर तरफ साइलेंस ही साइलेंस है। क्या है मेन आइडिया पोइम का वो देख लेते हैं। डेथ कैन नम you and leave you a loss of words. The finality of death and the facts of it can be expressed in words. Death can be silences and leave you speechless. कि मौत जो है वो चुपके से आती है, साइलेंस के साथ आती है, और वो आपको भी साइलेंट कर देती है। यस, द मदर मिस्ड हर पास्ट, मम्मा को आपका पास्ट वो बिता चुकी थी। एंड फाउंड इट अम्यूजिंग, और उसको बड़ा मज़ेदार लगा। एंड द डॉटर मिस्ड हर पास्ट, और डॉटर भी अपने पास्ट को बिता चुकी थी विद हर मदर, अपनी मम्मा के साथ। आई द टाइम सी स्पेंट विद हर मदर व्हेन सी वॉज अलाइव। The word transit fit had a special significance. They show how transit, temporary human life is as compared to nature. यहाँ पे ट्रांजिट का मतलब, ट्रांजिट फिट का मतलब ये है कि थोड़े से टाइम के लिए, और यहाँ पे बताया गया किस तरह से ह्यूमन लाइफ है वो ट्रांजिट है, और नेचर जो है वो किस तरह से यहाँ पे फॉरएवर के लिए बनी हुई है। नेक्स्ट वन इज द पोएट रियलाइजेज दैट, पोएट एहसास करवाती है सी हैज लॉस्ट हर मदर, कि उसकी मम्मा चली गई है। एंड शो दैट लेबर्ड इज ऑफ लॉस सेट्स इन, इसलिए यहाँ पे उसको दुख भी हुआ है और उसको खुशी। The poet recalls the memory of her late mother. जो पोइट है सिरले टोल्सन, वो अपनी मरी हुई माँ को याद करती है। Gazing at the frame, और वो उस फ्रेम को देखती है। Where the photograph of her mom along with cousins Betty and Dolly, वो उस फोटोग्राफ के फ्रेम को देखती है जिस फोटोग्राफ में उसकी मम्मा उसकी कज़न बेटी और डोली के साथ प्रीटेंस, जब वो छोटी उम्र में थी तब की फोटो है। तो मीन टू से कि वो अपनी माँ के फोटोग्राफ को देखती है, और उस फोटोग्राफ में उसके साथ उसकी कजन, कौन, मम्मा की कजन, उसकी माँ की कजन बेटी और डॉली भी थी जब वो छोटी उम्र की थी। द फोटो रेफर्स टू वन ऑफ देयर विजिट्स टू द सी बीच, और फोटोग्राफ में क्या दिखाया गया है, फोटोग्राफ में बताया गया है कि वो उस टाइम पे एक सी बीच पे गई थी, वो समुद्र के किनारे गई थी। एट दैट टाइम द मदर्स फेस हैड द स्वीटनेस ऑफ अ यंग गर्ल, और उस टाइम के माँ के चेहरे के ऊपर एक प्यारापन था, एक मिठास था, क्योंकि वो एक यंग लड़की थी, एक छोटी लड़की थी। ट्रांजिट फिट रेफर टू द ट्रांजिट्स ऑफ लाइफ। ओके, और ट्रांजिट फिट क्या बताते हैं कि ह्यूमन लाइफ इज वेरी ट्रांजिटिव, ये बहुत ही ट्रांजिट है, उसी टाइम के लिए है। सी रिकॉल्स हाउ मॉम हैड लुक्ड एट द फोटो 20-30 ईयर्स लेटर, कि फिर वो अपनी मम्मा के फोटोग्राफ को देखती है, फिर वो 20-30 साल के बाद फिर से अपनी मम्मा को देखती है, और वो देख के अपनी उसको याद करती है। एंड लव्ड एट द अटायर्स दैट सी एंड हर कजन्स वर वियरिंग, और वो अटायर्स, वो कपड़े, वो क्लॉथ्स वो देखती है कि जो मम्मी ने सी बीच पे जाने के लिए पहने थे। द सी हॉलीडे वॉज ए थिंग ऑफ पास्ट फॉर हर, और सी हॉलीडे समुद्री किनारे पे जाना, वहाँ पे छुट्टियाँ बिताना अब उसके लिए एक पास्ट बन चुका था। हर स्माइलिंग फेस हैड बिकम ए थिंग ऑफ द पास्ट, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा भी पास्ट बन चुका था। फॉर पोइट जस्ट एज द मदर चाइल्डहुड हैड बीन फॉर हर, के उसकी मम्मा चली गई थी। बोथ ऑफ देम नाउ मूव ऑन डिस्पाइट द लॉसेस। नाउ सी हैज बीन डेड फॉर अबाउट 12 ईयर्स, अब मम्मा जो है 12 साल का टाइम हो चुका है, वो चले गए हैं। द वॉइड इन द लाइफ ऑफ द पोइट इज द साइलेंस, और अब पोइट के लाइफ में सिर्फ क्या बचा हुआ है, पोइट के लाइफ में जो बचा हुआ है, जो वॉइड है, वो सिर्फ साइलेंस है। एंड ग्लूम, दुख है, दैट सी फील, जो उसको महसूस करती है। किसको देख के, एक फोटोग्राफ को देख के, अपनी माँ के फोटोग्राफ को देख के वो जितना दुख महसूस करती है, सिर्फ वही यहाँ पे बताया गया है। So this was the poem Photograph. Thank you. Have a nice day.